नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। और मैं जहां पे खड़ी हूं, जिस जगह पे खड़ी हूं, आप पीछे देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस जगह पे खड़ी हूं। त्रिनिवि देवी भालोटिया कॉलेज, टीडीबी कॉलेज में मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहां पे उपस्थित हूं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी जैसे ही शुरू हुई तो उसका सीधा और डायरेक्ट असर जो है वो स्कूल और कॉलेजों पर पड़ा है। यानी कि सबसे पहले स्कूल और कॉलेज बंद होना शुरू हुआ है। तो 2 साल हो चुका है। 2 साल के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुलने जा रहा है। आप देखिए कि और 2 साल के बाद स्कूल कॉलेज खुलने जा रहा है तो यहाँ पे क्या-क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या-क्या बंदिशें होंगी, किस तरीके से बच्चों को किस लिमिट में बच्चों को रहना है, और क्या पहले जो स्थिति थी 2 साल पहले कोविड से पहले, जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर हंसना बोलना खेलना, इस तरीके का जो माहौल बना हुआ था, क्या वो इस बार जो स्कूल खुल रहा है कुछ ही दिनों के बाद, क्या इस बार ऐसा माहौल बच्चों में देखने को मिलेगा? तो बने रहे हमारे साथ। और इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं उर्दू डिपार्टमेंट के हेड प्रिंसिपल साबरा हिना खातून से मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। तो बने रहे हमारे साथ। तो मैं अभी ले चलती हूँ, मैं अभी जो हमारे साथ मौजूद है वो कॉलेज के छात्र परिषद रोहित दत्ता हमारे साथ अभी है, जो कि वो कॉलेज में जब बच्चे इन करते हैं तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल से नहीं मिलते हैं, कॉलेज के टीचर से नहीं मिलते हैं, पहले जो यहाँ पे जो सीनियर जो छात्र परिषद होते हैं पहले बच्चों का इनसे सामना होता है। तो आप बताइए, कुछ दिन के बाद कॉलेज खुल रहा है तो किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है और क्या ऐसा देखने को मिलेगा इस बार? আমাদের কলেজ খোলার আগে আমাদের এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক স্টুডেন্টদেরকে, সবাইকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে গভর্নমেন্ট যে প্রোটোকল থাকে সেই প্রোটোকল মেনে আমাদের আবার ক্লাস চালু হবে। ফার্স্ট বেঞ্চে যেমন প্রোটোকল আছে, ফার্স্ট বেঞ্চে 2টো করে স্টুডেন্ট বসবে, তারপরে আবার একটা বেঞ্চ ছেড়ে পড়ে আবার 3 নম্বর বেঞ্চে আবার 2টো করে স্টুডেন্ট বসবে। আর প্রত্যেক ক্লাসে একটা করে টিচার থাকবে, হ্যাঁ, যাতে স্টুডেন্ট যাতে পাশাপাশি যাতে না যায়, এই প্রোটোকল মেনে আমাদের আবার কলেজ চালু হবে। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 2 साल से बंद है, तो बंद होने 2 साल चूँकि बंद रहा कोरोना के बाद, उसके बाद खुल रहा है कॉलेज, तो क्या एक्साइटमेंट है? मतलब फिर से बच्चे उमड़ेंगे, फिर से बच्चे आएंगे? আমাদের কলেজে যখন স্টুডেন্ট আসবে অবশ্যই আমাদের নিজের খুবই খুশি হচ্ছি। অনেক দিন 2 বছর পর আমাদের কলেজ খোলা হচ্ছে, তো স্টুডেন্টরা আবার আসবে, আবার কলেজে ক্লাস করবে, তাতে আমাদের খুব ভালোই আনন্দ লাগছে। तो ये थे कॉलेज के छात्र परिषद रोहित दत्ता। रोहित दत्ता, टीडीबी जीएस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थे रोहित दत्ता, जिन्होंने अभी बताया कि कुछ दिन के बाद कॉलेज खुलना है तो क्या क्या नियम, क्या क्या प्रोटोकॉल होगा। और हमारे साथ बने रहिए आसनसोल टाइम्स। नमस्कार, आदाब। आज मैं एक ऐसे ख़ातून के साथ बैठी हूँ जो पूरे पश्चिम बर्दवान में, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, एक मारूफ़ और एक मशहूर ख़ातून साबरा हिना ख़ातून के साथ मैं यहाँ पे कुछ बात करने जाऊँगी, कुछ जानना चाहूँगी। क्योंकि साबरा हिना ख़ातून के बारे में मैं बता दूँ कि वो एक राइटर, एक गज़ल, एक मशहूर स्टोरी राइटर के साथ साथ वो उर्दू डिपार्टमेंट, टीडीबी कॉलेज शोबा उर्दू डिपार्टमेंट की वो एक प्रोफ़ेसर भी है। तो अभी कुछ दिनों के बाद कॉलेज स्कूल खुलने जा रहा है, तो आज मैं जानना चाहूँगी कि 2 साल के बाद फिर से जो वो स्कूल कॉलेज का जो दौर शुरू हो रहा है, तो 2 साल पहले का जो माहौल था वो अब कोविड के बाद जो स्कूल खुल रहा है, स्कूल कॉलेज जो खुल रहा है, वो कैसा माहौल रहेगा और किस तरीके से बच्चे जो रहेंगे उन लोगों का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा। क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है, बच्चों का माइंड बदल गया है, बच्चों की सोच बदल गई, बच्चों का रूटीन बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। तो आइए हम जानना चाहेंगे साबरा हिना खातून जो हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इतना ये मौका दिया कि आपसे मैं रूबरू हो सकूँ, आपसे मिल सकूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इसके लिए। तो अभी स्कूल कॉलेज खुलने जा रहा है मैम, तो अब क्या अभी होने जा रहा है, मतलब कुछ दिनों के बाद स्कूल कॉलेज खुल रहा है तो किस तरीके का माहौल रहेगा?
बहुत ही खुशी का मकाम है कि मतलब सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए और इस तरह का एक इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया। दूसरी बात ये है कि अभी जो स्कूल कॉलेज के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो देखिए बहुत दिनों से इंतज़ार था कि जल्द से जल्द खुले, जल्द से जल्द ये कोरोना काल और उसकी जो परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो और फिर से रूटीन लाइफ शुरू की जा सके। ऐसे में एक ख़बर आई है कि 15 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोला जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, जानकर खुशी हो रही है कि लेकिन ये है कि अब तकरीबन 1.5-2 बरस के बाद जब ये खुल रहा है और अभी बीमारियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अभी कोरोना के थोड़ी बहुत बीमारियां, जी हाँ, कोरोना के असरात अभी बाकी हैं या कभी थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा, ख़बरें भी आ रही है, कुछ इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की होंगी, उन गाइडलाइंस की रोशनी में ही हम लोग आगे कुछ ये करेंगे। ओके। तो कुछ गाइडलाइन जो हुकूमत के ज़रिए, जो सरकार के ज़रिए जो गाइडलाइन जो दिया जाएगा, उसके ज़रिए जो दिया गया है, दिया जा चुका है, उसी के मद्देनज़र और जो बच्चे रहेंगे वो उसे फॉलो करेंगे। तो अभी बच्चों का मिजाज कैसा रहेगा मैडम? 1.5-2 साल के बाद बच्चे आ रहे हैं, फिर से स्कूल कॉलेज आएंगे, पता नहीं उन लोगों का मिजाज क्या होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास बच्चे कर रहे थे, अब ऑफलाइन फिर क्लास शुरू होगा। असल में ऐसा है कि हम लोगों का एक अच्छा सा एक अनोखा तजर्बा रहा ऑनलाइन क्लासेस कराते हुए। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ मुझे एडमिशन हाँ, हो, अभी वो लोग 3rd सेम में चले गए हैं। थर्ड सेमेस्टर में चले गए हैं, कॉलेज से कोई वास्ता नहीं। टीचर्स जो है उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, बच्चों ने अपने प्रोफेसर को नहीं देखा। हाँ, ये इस तरह का मसला है। होगा ये कि अब वो 3rd सेमेस्टर में चले गए हैं, अब जब वो आएंगे कॉलेज तो उनका एक नए तरीके का अनुभव होगा, एक तजर्बा होगा। उन्हें भी खुशी थी कि कॉलेज जाएं, लेकिन हो गया उल्टा, वो बेचारे जा नहीं पाए। अब जो कॉलेज खुल रहा है, अब कॉलेज खुलने के बाद वो जिस तरह से पहले बच्चे एक साथ मिलकर बैठते थे, एक साथ खेलते कूदते थे, सुनने में आया कि उन सब पे पाबंदी लगेगी और खेल कूद या स्पोर्ट्स का जो स्पिरिट होता है जो बच्चों के अंदर कि हम जाएंगे कॉलेज तो ये करेंगे वो करेंगे, वो उन सारी चीज़ों पे पाबंदी अगर लग गई, अगर स्पोर्ट्स नहीं होगा, अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, अगर कैंटीन नहीं खुलेगा, अगर क्लास में 1-1 फुट की दूरी पे बैठाने का जो ऑर्डर आए, इस तरह से मामलात रहेंगे और मतलब कि तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने का झमेला रहेगा, तो हो सकता है कि कॉलेज के क्लासेस में भी मतलब बच्चे ठीक से क्लास ना करें। हो सकता इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर इतने गाइडलाइन होंगे तो वो कहेंगे कि क्यों ना घर में ही बैठ के रहें। तो बहरहाल लेकिन फिर भी इंतज़ार है, हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज खुले। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कॉलेज खुलने के बाद अभी जो जैसे कि अगर 1 नवंबर से हमने सुना है कि कॉलेज अगर चाहे तो टीचर्स को बुला सकती है, पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी कॉलेज की सफाई के लिए भी, जितना बड़ा हमारा कॉलेज है, त्रिवेणी देवी भालुटिया कॉलेज जितना बड़ा है और जितना बड़ा कैंपस है उसका, हमें तो लगता है कि उसकी सफाई में भी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 साल में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो घर पूरा गंदा हो जाता है, तो वो तो तमाम क्लासरूम्स बंद हैं, ऑफिशियल कामकाज चल रहा है, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, नीचे में जो काम होता है वो सब तो ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, उसको कराया गया है। लेकिन सैनिटाइजेशन का मसला आएगा, सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, ये सब कुछ होगा। वो तमाम क्लासरूम ये सब कुछ करने के बाद यहाँ तक कि घास जो है बड़ी बड़ी हो गई है मैदान में, पूरा प्लेग्राउंड जो है पूरा घास का मैदान बन गया है। विंटर वेकेशन में ही देखा जाता है कितना कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ तो 1.5-2 साल का वक्फा हो गया है, बहुत बड़ा वक्फा है। लेकिन यह है कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सबका मतलब नॉर्मल जो लाइफ हो, रूटीन लाइफ हो, वो शुरू किया जा सके, इसका इंतज़ार शुरू किया जा सके। तो ये थी TDB कॉलेज की प्रोफेसर जिन्होंने कहा कि एक्साइटमेंट है, टीचर्स में भी एक्साइटमेंट है, बच्चों में भी एक्साइटमेंट है कि, और इन्होंने ये भी कहा कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे वो 3rd ईयर में चले गए हैं, लेकिन अभी दोनों का सामना नहीं हुआ है, ना बच्चों का सामना हुआ है ना टीचर्स का सामना।